Hey everyone, if you've ever dreamed of becoming a doctor, this video is just for you. आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे what MBBS is, what's the eligibility criteria, what's the new NEET exam pattern, the fee structure and much more. So make sure you watch this video till the end. Let's begin with what MBBS is. सो MBBS का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। ये एक अंडर ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिग्री है जिसमें आपको डॉक्टर बनने की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। इट्स अ 5.5 years course in which 4.5 years are for theory and 1 year is allotted for your internships. इस कोर्स के बाद आप पीजी करके डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस भी चूज कर सकते हैं। टॉकिंग अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो आपका 12th पास करना बहुत इंपॉर्टेंट है विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश एज एन एडिशनल सब्जेक्ट। परसेंटेज की अगर हम बात करें तो 50% स्कोर इज मैंडेटरी फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स। बाकी अदर कैटेगरीज के लिए परसेंटेज लिमिट थोड़ी कम है। इफ वी टॉक अबाउट द एज लिमिट, देन द कैंडिडेट मस्ट टर्न 17 years old by 31st December 2025. नाउ MBBS में एडमिशन लेने के लिए आपको नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी कि NEET 2025 क्वालिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम इंडिया के सारे मेडिकल कॉलेजेस द्वारा एक्सेप्टेड है। नीट रिजल्ट के बाद आपको काउंसलिंग के थ्रू रेलेवेंट मेडिकल कॉलेज में सीट मिलती है। An important thing to keep in mind, if you go for government medical colleges, the fees would be much lesser than private medical colleges. Coming to the NEET 2025 exam pattern, तो NTA ने इसमें कुछ major changes किए हैं which are very much similar to the pre-COVID era. So here are the changes. सबसे पहले NTA ने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को 200 से डिक्रीज करके 180 कर दिया है एंड ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। NEET 2025 में ऑप्शनल क्वेश्चंस दैट इज सेक्शन डी को रिमूव कर दिया गया है। अब सभी 180 क्वेश्चंस कंपल्सरी होंगे। NEET 2025 की ड्यूरेशन को भी 200 मिनट से रिड्यूस करके 180 मिनट्स दैट इज 3 hours कर दिया गया है। NEET 2025 अब ऑफलाइन पेन पेपर टेस्ट होगा लाइक बिफोर। एंड द लास्ट थिंग, द एग्जामिनेशन टाइमिंग हैज ऑल्सो चेंज्ड। अब ये 2 to 5 PM कर दिया गया है। Coming to the exam format now, as I mentioned earlier, there are 180 questions divided into 3 sections, wherein 45 questions are for physics and chemistry each, and the remaining 90 questions are of biology section, which bifurcates to botany and zoology. सभी क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जिसमें 4 marks would be awarded for each correct response and 1 mark would be deducted for any incorrect response and 0 marks would be awarded to any unattempted question. So total marks sum up to 720. सब्जेक्ट वाइज अगर हम वेटेज देखें तो हर सेक्शन के अपने अपने स्पेसिफिक मार्क्स और स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। ये समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है फॉर अ गुड एग्जाम प्रिपरेशन। केमिस्ट्री सेक्शन में देयर आर 45 क्वेश्चंस जिसका टोटल स्कोर है 180 एंड इट इज़ द सेम फॉर फिजिक्स सेक्शन। बायोलॉजी के बाइफिकेशन के अकॉर्डिंग 45 questions each and 180 marks are divided into botany and zoology sections. Now, which are the top medical colleges in India? So, according to National Medical Commission (NMC), there are a total of 706 medical colleges in India, out of which the 349 colleges are government run and the rest 320 are private medical colleges. So here are some of the top medical colleges in India. सबसे पहले आता है Christian Medical College CMC Vellore. On number 2 we have King George Medical University KGMU Lucknow. Then comes Kasturba Medical College Manipal, followed by Lady Hardinge Medical College Delhi, and the 5th best college is Madras Medical College Chennai. So these colleges are considered the best for pursuing MBBS in India. After completing your MBBS, there are several opportunities available for you in the market. आप जूनियर डॉक्टर के रूप में अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं और उसके बाद आप बहुत सारे स्पेशलाइजेशंस जैसे पीडियाट्रिक्स, गायनोकोलॉजी, जनरल मेडिसिन में से कोई एक चूज कर सकते हैं। आपको MBBS करने के बाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट क्लिनिक्स
मेडिकल रिसर्च लैब्स, बायोमेडिकल कंपनीज और हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने का मौका मिल सकता है। आप चाहें तो आपके पास मेडिकल राइटिंग, मेडिकल टीचिंग, मेडिकल कंसल्टिंग एंड लेक्चरर के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। आप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी शुरू कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट अवेटेड, योर सैलरी आफ्टर कंप्लीटिंग MBBS। MBBS के बाद आपकी सैलरी जॉब प्रोफाइल और एक्सपीरियंस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। इनिशियल स्टेज पर आपकी सैलरी 40,000 से लेकर 60,000 पर मंथ तक हो सकती है, और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी सैलरी भी इंक्रीज होती जाएगी। अगर आप प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं तो आपका इनकम बहुत ही ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि आप अपनी फीस खुद ही डिसाइड करते हैं। सो दैट वाज ऑल द इंफॉर्मेशन यू नीडेड टू नो अबाउट MBBS कोर्स। आई होप दिस वीडियो हैज हेल्प्ड यू क्लैरिफाई ऑल योर डाउट्स। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।